हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल रात हमने दिल्ली में एक ऐसी घटना को देखा जिसके बाद सब बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है। उनके लिए संवेदनाएं और गहरा दुख उन सभी परिवारों के लिए। बदलते परिवेश में आतंकवाद किस तरीके से बदल रहा है और कैसे ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछले एक दशक से 10-11 सालों से ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि देश में कहीं भी ऐसी कोई बहुत बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था या ऐसी कोई आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई थी जिसके कारण पूरा देश भयभीत रहा हो। इससे पहले हमने ढेर सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं, चाहे वो ताज अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, मस्जिद अटैक हो, ढेर सारी घटनाएं घटित हों। लेकिन पिछले 10 सालों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो काम किया उस काम को हम हमेशा प्रेज करते हैं कि एक ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं घटित हुई। ये घटना घटित होना शायद ये बताती है कि आतंकवाद का स्वरूप अब बदल गया है। हम जिस तरीके से आतंकवाद को ढूंढ रहे हैं वो आतंकवाद अब नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसीज हैं, इन एजेंसीज को और अलर्ट होना पड़ेगा और बदलते हुए इस आतंकवादी स्वरूप को हमको फिर से तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देश जब शांत होता है, तरक्की करता है, तो आतंकवादियों को कभी भी सही नहीं लगता है। वो हमको परेशान करना चाहते हैं, वो कैसे भी करके व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं ताकि उनको जो उनके मंसूबे हैं उन मंसूबों में सफल होने में मदद मिले। जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है और मेरी विनम्र अपील है आप सभी लोगों से, आप कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमको हमेशा साथ आना चाहिए। और सरकार से भी अपील है कि इसमें शामिल कोई भी लोग क्यों ना हो, कितना भी मजबूत संगठन क्यों ना हो, उसको पूरे तरीके से ध्वस्त कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ये वो समय आ गया है कि फिर से हमको वो कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे आतंकवाद और उसको पनाह देने वाले देशों को एक सबक मिलना चाहिए। जब आप इसको पढ़ते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आप इसको यूज़ कर पाएंगे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और उसके सामने खतरा। ये पीछे की इमेज दिल दहला देने वाली है। कल रेड फोर्ट के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ एक कार ब्लास्ट हुआ। अभी तक हालांकि इसका लिंक नहीं जुड़ पाया है ये कैसे हुआ है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स या जो हमारे प्री रिपोर्ट्स हैं वो यही आशंका लग रही है कि इसका सीधा संबंध आतंकवाद से है। डॉक्टर उमर खालिद बहुत चर्चित हैं, फरीदाबाद कांड आपने सुना होगा, कश्मीर से लेके जो पूरा दिल्ली है यहाँ तक के बीच में उस व्यक्ति का जो नेटवर्क फैला है उससे संबंधित कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ जारी चल रही है। अगर डॉक्टर उमर खालिद इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप समझिए कि जो टेररिज्म है या अर्बन टेररिज्म है इसका स्वरूप अब बदल गया है। अब ये परंपरागत आतंकवाद से वाइट कॉलर आतंकवाद में कन्वर्ट हो गया है और ये बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं, आप किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। और ऐसी घटनाएं देश को बांटने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अब आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते कौन क्या है अगर इसका कनेक्शन है। और ये कितना बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि कितने नौकरी पेशा लोग यहाँ हैं जो आतंकवादियों के संपर्क में हैं और वो देश के लिए ही खतरा बनते जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी जो राष्ट्रीय जांच सुरक्षा एजेंसी है इनके सामने हमको देखने को मिलेगा। तो कल की घटना एक बहुत बड़ी सबक है, एक सीख है। हमको सीखना चाहिए कि कभी भी हम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं कि हाँ अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है। खतरा है, खतरा हर तरीके से हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपग्रेड रहना पड़ेगा और हर तरीके के जो प्रयास हैं इन प्रयासों को निष्फल करना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवाद कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं है। कोई भी आतंकवादी हमला उठा के देख लीजिए, इनके मंसूबे क्या होते हैं। इनके वो मंसूबे होते हैं जिनका इनको भी नहीं पता कि इनको क्या मिलने वाला है। पाकिस्तान जैसे देश इनके पोषक होते हैं जहाँ अर्थव्यवस्था खतरे में है, रोजगार है नहीं, उत्पादन हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पल रहे हैं कुछ देशों के रहमो करम पर और भारत जैसे देशों को परेशान करते हैं। तो सरकार को इस बार बहुत सख्त स्टेप यहाँ पे लेना चाहिए और पूरे तरीके से इस जो नेटवर्क है इस नेटवर्क को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको पीडीएफ एंड अपडेट सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए देखो। सीसीटीवी जो दिल्ली ब्लास्ट है, सीसीटीवी फुटेज में दिखा शख्स आतंकी डॉक्टर उमर था।
दावा फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के बाद जल्दबाजी में था, गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्लास्ट किया है। ये वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है, और सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखा है कि बहुत लंबे समय तक ये अपनी कार में ही बैठा रहा, और उसी के बाद यहाँ पर ये घटना हमको देखने को मिलती है। तो आतंकवाद का जो बदला स्वरूप है ये कितना खतरनाक है, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम किसी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, कैसे यकीन कर सकते हैं? और ये बदला हुआ आतंकवाद जो हमारे शहर है, इन शहरों के लिए खतरा एक बन चुका है। आतंकवाद का नया खतरा क्या खतरे में है? राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी के सामने ढेर सारे चैलेंजेस रहते हैं। इन नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये टेररिज्म ही है। तो अब हमको पूरे तरीके से अलर्ट होना पड़ेगा, सर्विलांस को बढ़ाना पड़ेगा, जो जांच एजेंसी हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनको अलर्ट होना पड़ेगा, और एक बहुत मास लेवल पे ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे। और कोई भी इनपुट मिलता है, कोई भी इंटेल मिलता है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है ये घटना हुई कैसे, किसके कारण हुई है, और इसका संबंध जिससे भी हो, चाहे वो जैश मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, वो कहीं पे बैठा हो, हमें इस बार उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किस तरीके से इस घटना को देखती है और सरकार क्या यहाँ पर स्टेप लेती है। पर एज ए सिविलियन, एज ए टीचर, मेरा मानना यही है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कोई कैसे कर सकता है। हम एक हमको यहाँ पर मैसेज सेट करना चाहिए कि आप दोबारा अगर गलती से ऐसा कुछ करने की सोचोगे तो आपके जो आका हैं, जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, उनको पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। तो एक नया खतरा हमको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने। कुछ इसमें जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जैसे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, ये प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी साक्ष्य एकत्रित करना है। एफएसएल, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये रासायनिक नमूनों का विश्लेषण करेगी। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, विस्फोट की तकनीकी पैटर्न का अध्ययन करेगी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आतंकवादी संगठनों की संभावित संलिप्तता की जांच करेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उम्मीद है कि जल्दी ही हमको कोई सॉलिड लिंक मिलेगी जिसके तहत हम उन सभी लोगों को सबक सिखा सकें जिसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और लोगों का जो सौहार्द है इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। ऐसे मंसूबों को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। ठीक है, एक मेंस की दृष्टि में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हाल ही में दिल्ली में हुए कार विस्फोट की घटना शहरी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। इस संदर्भ में भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति की समीक्षा कीजिए। क्या हमारी पॉलिसी है, जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं टेररिज्म को लेकर, उस पॉलिसी को आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों से चूक हुई है? क्या हम सच में यहाँ पर जो हमारे अर्बन मैनेजमेंट है उसको बेहतर नहीं कर पाए? बढ़ती आबादी, सिकुड़ते शहर, और उसमें ये आइडेंटिफाई करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लेकिन फिर भी हमको इस इंटेल को और मजबूत करना पड़ेगा। इसी के साथ में देश के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई ऐसी घटना आप लोग देख रहे हैं या आपके पास कोई आपको संदिग्ध लग रहा है तो आप उसके बारे में बताएं, इन्फॉर्म करें। पॉलिटिक्स और इन सब से ऊपर उठ के देश हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इसके साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है, इस पर और ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। आप अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, और उन लोगों के लिए प्रेयर कीजिए जिनके लोग उनको छोड़कर चले गए एक ऐसी नरसंहार की घटना में जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे आज के समय पर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।